दोस्तों, शनिवारवाड़ा का निर्माण 1732 ईसा पूर्व में मराठा साम्राज्य के महान योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। चलो चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में। दोस्तों, यह जो प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता था। यह दरवाज़ा इतना मजबूत था कि हाथी भी इसे तोड़ नहीं सकते थे। इसमें लोहे के नुकीले कीलें लगी हुई है। शत्रुओं को रोकने के लिए इसे खास डिज़ाइन किया गया था। यहीं से पेशवाओं की सत्ता का रास्ता शुरू होता था। नमस्ते दोस्तों, तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं शनिवारवाड़ा के अंदर हूँ। तो अभी हम हैं शनिवारवाड़ा के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य का शनिवारवाड़ा। अभी इसके कुछ अवशेष ही बचे हैं। मतलब कभी ये 7 मंजिला का वाड़ा हुआ करता था, पर अभी आप देख सकते हो कि इसका का पूरा हिस्सा अभी गिर चुका है। यू कैन सी एट मैं बैक साइड जो गिरा हुआ हिस्सा है, अभी भी आप उसके पीछे वो निशान कुछ लिखावट देख सकते हो। एक्चुअली वो टूरिस्ट लोगों ने सब लिख के वो ख़राब कर दिया इसको। यह वाड़ा कभी सोने चांदी से चमकता हुआ महल हुआ करता था, पर आज इसकी सिर्फ दीवारें बची हुई है या दीवारों का कुछ अंश ही बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो। चल, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि वहाँ पे मतलब लिखा हुआ था कि ये पहले 2 मंजिला हुआ करता था, पर अभी ये पूरा गिर चुका है और इसके थोड़े थोड़े पत्थर बचे सिर्फ। हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि इतिहास का एक अजूबा। पहले ये इमारत 2 मंजिला हुआ करती थी, पर अभी ये सब गिर चुका है। और रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मुझे नीचे जाने के बाद दिखाई दिया कि वहाँ पे किसी ने दीवार पर पेशाब की हुई थी और नीचे बहुत सारा कूड़ा कचरा गंदगी भी गिरी हुई थी। यह इतिहास की दृष्टि से बहुत ही दुखद बात है और मुझे वह देख के बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ पे लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा या मध्यम उम्र का व्यक्ति इस ऐतिहासिक दीवार को ही पेशाब करने की जगह समझ लेता है। सोचिए दोस्तों, जिस दीवार ने मराठा इतिहास को देखा, जिस दीवार ने पेशवाओं का शासन देखा, उस दीवार के साथ आज ऐसा व्यवहार, यह सिर्फ गंदगी नहीं, यह हमारे इतिहास का सीधा अपमान है। अगर कोई विदेशी पर्यटक या कोई इतिहास प्रेमी यह सब देखे तो हमारे देश और हमारी संस्कृति के बारे में यह क्या सोचेगा। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर वाली दीवार पर और ऊपर वाली दीवार एक्सप्लोर करते हैं। पता नहीं कौन पागल था, वो नीचे सुसु करके चला गया। हम शनिवारवाड़ा के ऊपर वाली दीवार पर आ चुके हैं। मतलब इधर देखने के लिए ऊपर कुछ नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे सीधी सीधी दीवार है, तो फिर भी चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ ऊपर से आप शनिवारवाड़ा का पूरा व्यू देख सकते हो और ये रहा बाहर का दृश्य, शनिवारवाड़े के पीछे का यह दृश्य। पर आप ऊपर वाली दीवार से आप देख सकते हो शनिवारवाड़ा कितना भव्य और विशाल है। यहाँ तक कि यह आदमी यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने जैसे दिख रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ पत्थर की संरचना है,
लेकिन आग से भी ज़्यादा डरावना है यहाँ का इतिहास। नाना साहेब और नारायण की कहानी यहाँ की सबसे रहस्यमयी कहानी से जुड़ी है। पेशवा नारायण राव से वर्ष 1773 में नारायण राव की हत्या उनके ही चाचा रघुनाथ राव की साजिश से हुई। कहा जाता है नारायण राव आखिरी समय चिल्लाते रहे, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उनकी चीखें सुनाई देती है। इसलिए शनिवार वाड़ा को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। अगर आप शनिवार वाड़ा आने का प्लान कर रहे हो तो सैटरडे संडे ज़रा सोच समझ कर आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है। आप मेरे शनिवार वाड़ा के बैक साइड में भी देख सकते हो, ट्रैफिक से भरा हुआ है पूरा। और यहाँ पे नीचे जाने के लिए कुछ रास्ते भी बनाए हैं इन्होंने। तो चलो अभी मेन व्यू देखने चलते हैं। शनिवार वाड़ा का इतिहास का सबसे दुखद और दर्दनाक अध्याय आता है साल 1828 में। इसी वर्ष शनिवार वाड़ा में एक भयानक आग लगी जिसने मराठा साम्राज्य के वैभव और शान को कुछ ही घंटों में राख में बदल दिया। यह वाड़ा कभी 7 मंजिला हुआ करता था। लकड़ी की बारीक नक्काशी, भव्य दरबार, झरोखे और विशाल हॉल, सब कुछ इस आग की चपेट में आ गया। क्योंकि शनिवार वाड़ा का अधिकांश निर्माण लकड़ी से हुआ था, आग बहुत तेजी से फैल गई। कई दिनों तक आग सुलगती रही और देखते ही देखते पूरे महल की 7 मंजिलें नष्ट हो गई। इस आग के बाद शनिवार वाड़ा अपनी पुरानी भव्यता फिर कभी हासिल नहीं कर सका। आज जो हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं वह उस गौरवशाली इतिहास का सिर्फ एक अवशेष है। 1828 की यह आग सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं थी, यह मराठा सत्ता, संस्कृति और एक स्वर्णिम युग के अंत का प्रतीक बन गई। अगर हम शनिवार वाड़ा को ऊपर से देखें तो यह आज एक विशाल पत्थर का किला दिखाई देता है जिसके बीचों बीच खुला मैदान है। जहाँ कभी 7 मंजिला लकड़ी का भव्य महल खड़ा था, आज वहाँ सिर्फ खुला आंगन और हरियाली नजर आती है। इतिहासकार मानते हैं कि अगर शनिवार वाड़ा की लकड़ी की कला बच जाती तो यह आज एशिया की सबसे सुंदर लकड़ी की इमारतों में गिनी जाती। शनिवार वाड़ा की लकड़ी सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं थी, वह मराठा शिल्प, समझ और गौरव की पहचान थी। आज वह लकड़ी नहीं है, लेकिन उसकी कहानी इन दीवारों में अभी भी जिंदा है। हम शनिवार वाड़ा के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। शनिवार वाड़ा जितना भव्य था उतना ही रहस्यमय भी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वाड़े में सिर्फ बड़े बड़े दरवाजे ही नहीं बल्कि कई गुप्त दरवाजे और सुरंगें भी थी। इन सीक्रेट दरवाज़ों को बनाया गया था आपातकाल में पेशवाओं के सुरक्षित निकलने के लिए। कुछ गुप्त दरवाजे दीवारों के अंदर छुपे होते थे, लकड़ी के नक्काशी के पीछे। कई दरवाजे देखने में सामान्य दीवार जैसे लगते थे, लेकिन एक खास पत्थर या लकड़ी दबाते ही वे खुल जाते थे। ऐसी मान्यता है कि कुछ सुरंगें शनिवार वाड़ा से शहर के बाहर तक जाती थी, कुछ पास के किलों और सुरक्षा स्थानों से जुड़ी थी। हालांकि आज ये सुरंगें सुरक्षा कारणों से बंद हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शनिवार वाड़ा शाम ढलते ही बंद कर दिया जाता है। आधिकारिक कारण सुरक्षा है, लेकिन स्थानिक लोग मानते हैं रात में यहाँ रुकना शुभ नहीं माना जाता। स्थानीय लोगों के सुरक्षा कर्मियों का मानना है कि अमावस्या की रात शनिवार वाड़ा के अंदर से आज भी
किसी युवक की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। अभी चलते हैं नीचे। हम अभी वहाँ पर थे, तो अभी वहाँ से अभी हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए। दोस्तों, शनिवार वाड़ा एक सिर्फ पत्थर से बनी एक इमारत नहीं थी। यह मराठा साम्राज्य के स्वर्ण युग पेशवाओं की शक्ति और इतिहास के उतार चढ़ाव की जीवित कहानी है। इसने वैभव भी देखा, सत्ता की ऊंचाइयां भी देखी और विश्वासघात, हिंसा और पतन का दर्द भी सहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस समय की कला ऐसे दीवारों में उभर कर दिख रही है। अभी हमने पूरा शनिवार वाड़ा एक्सप्लोर किया और आपको पूरी हिस्ट्री भी बता दी। और तो चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।